आपके पूर्व जन्म कर्म अच्छे नहीं है, और जिन जिन भाइयों के पूर्व जन्म अच्छे कर्म हैं वो सब बैठे हुए हैं अपने कल्याण के लिए, शरीर के कल्याण को जीवात्मक कल्याण से। इसी को देखते हुए प्रेमियों गुरु महाराज की एक कहानी है, उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस मंच के माध्यम से जो शब्द निकलते हैं वो गुरु महाराज की दया से ही निकलते हैं। जो माताएं बहनें प्रार्थना करती हैं वो सब गुरु महाराज की दया से होते हैं। तो एक शब्द याद करना बड़ा कठिन होता है, रोज याद करोगे रोज भूल जाओगे, अगर कहने बैठोगे तो फिर भूल जाओगे। जब उनकी दया होगी सुनाओगे आप। एक बार क्या हुआ कि बादशाह का एक महल था, तो महल में सुबह सुबह बादशाह घूम रहे, तो ये सब देखने के लिए उनके मन में हुआ कि परमात्मा को कैसे पाया जाए। एक दिन ऐसे बैठे बैठे मन में हुआ कि परमात्मा को कैसे पाया। तो संत महात्मा जो होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं। इतने लोग बैठे हुए, गुरु महाराज का मंच लगा हुआ है, गुरु महाराज सब कुछ जान रहे हैं, कौन यहाँ तन से बैठा है और यहाँ मन से बैठा है, किसके मन में क्या चल रहा है, सब उनको पता, उनके कुछ छुपा नहीं है। तो कबीर साहब को उस समय दया दृष्टि करने के लिए एक दिन बादशाह के राजमहल में सुबह सुबह घूम रहे। उधर बादशाह ने देखा भाई इस इतनी फौज फरका लगा हुआ है, एक साधारण आदमी राजमहल के अंदर कैसे आ गया। तो बादशाह ने बोला कि भाई आप कौन हो। साहब मैं तो मुसाफिर हूँ और मैं सराय में ढूंढ रहा हूँ कि भाई कौन सा कमरा हमारे लिए अच्छा रहेगा, किसमें रहूं। बादशाह को गुस्सा ही प्रेमियों कि ये राजमहल है साधारण इंसान, तेरे को पता नहीं है ये राजमहल है, इसमें तो पैर रखना बड़ा मुश्किल होता है, तू कैसे चला आया। बाहर तो इतनी फौज लगी हुई है, बिना परमिशन के बिना चेकिंग के कोई आ नहीं सकता है, और तू कैसे चला आया। कहा कि ये तो हमको सराय लगती है, हम तो अपने रहने के लिए कमरा खोज रहा हूं। आप प्रेमियों बात